पटना में बालिका गृह का कुछ मामले आए हैं जो न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा है। श्रीमती वंदना गुप्ता बाल संरक्षण पदाधिकारी के पद पर हैं, बाल संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत, और उन्हें अतिरिक्त प्रभार अधीक्षिका का दे दिया गया है उत्तर रक्षा गृह का, और निशांत बालिका गृह का भी दायित्व उन्हें मिला है क्योंकि वहाँ की उषा लता सिन्हा जो है उनके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। और रही बात बालिका गृह में गलत कार्य लड़कियों से कराने की, तो इसकी शिकायत मैंने प्रधानमंत्री के माय गवर्नमेंट पोर्टल पे मैंने किया था 27/12/2018 को, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समाज कल्याण विभाग पटना की बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती वंदना गुप्ता बाल संरक्षण पदाधिकारी भ्रष्ट तथा जालसाज पदाधिकारी है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी पहली पोस्टिंग वर्ष 2014 में आरा जिला में बाल संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत के पद पर हुई थी, बाल संरक्षण इकाई आरा में। और ये इन पर भी वहाँ आरोप लगा था अवैध वसूली का। ये परवरिश योजना चलती है, उसमें फंडिंग पास करने के लिए ये अवैध वसूली करती थी। अंतर्जातीय विवाह योजना चलती है, उसमें फाइल आगे मूव करने के लिए ये अवैध पैसे की वसूली करती थी। इन पर वहाँ से कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के बाद वर्ष 2014 में इनका स्थानांतरण पटना जिला के मोकामा में संस्थान द्वारा संचालित उत्तर रक्षा गृह में पर्यवेक्षण हेतु किया गया था। यहाँ भी वर्ष 2014 में पटना मोकामा उत्तर रक्षा गृह में इन पर आरोप लगा कि ये उत्तर रक्षा गृह में रह रही लड़कियों से अवैध पैसा लेकर फोन से लड़कों से बात कराती है और अवैध पैसा लेकर बाहरी लड़कों से गैर कानूनी ढंग से मिलवाती है। अब ये ऐसे लड़के से मिलवाते थे जिससे विवादित चलते रहता था और पैसे लेकर के मिलने जुलने का टाइम से ज़्यादा और गैर कानूनी ढंग से मिलाते थे। इन पर यह भी आरोप लगा था जिसकी जांच की जा सकती है, एक एक पहलू की जांच की जा सकती है। जांच का विषय है वर्ष 2015 में, वर्ष 2014 के बाद तुरंत 15 में इनका स्थानांतरण फिर हुआ जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में। यहाँ भी इन पर जालसाजी का आरोप लगा और कई स्पष्टीकरण देकर ही छोड़ दिया गया। ये अग्रिम उपस्थिति दर्ज करके सप्ताहभर कार्यालय से गायब रहती थी। वहाँ की सहायक निदेशक साहब बड़ी उप संहारता अनुपमा कुमारी ने कई बार इन पर स्पष्टीकरण किया। और उसी समय फरवरी 2018 में मैं जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में परामर्शी के पद पर था। मेरे ऊपर भी ये आरोप गलत लगाई थी। अपना स्पष्टीकरण जिसका पत्रांक संख्या था, मैं बता रहा हूँ, इनका पत्रांक संख्या 181 था। ये अपना काट कर देखिए, इसका छाया प्रति है, अपना काट कर मेरे नाम से जारी करवा दी थी। और निर्गत पंजी में भी है, सभी जगह 180 उषा लता सिन्हा को हुआ था, दोनों साथ में थे। और ये देखिए अपना है ना, यहाँ पे 180 और नीचे 81 पे पर्ची सार दे, रिसीविंग भी की है। ये अपना काट कर मेरे ऊपर आरोप लगा कि हम पर स्पष्टीकरण करा दे, जिसका भी साक्ष्य सहित मैंने दिनांक बता रहा हूँ, जिसका भी साक्ष्य सहित मैंने, हाँ ये है, ये आवेदन मैं दिया था निदेशक समाज कल्याण को, पूरा चिट्ठा है, सबूत के साथ लगाया था। इन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। तंग आकर मैं ऐसे भ्रष्टाचारी और गलत मानसिकता रखने वाले पदाधिकारी से तंग आकर तथा बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई ना होता देख मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 22/7/18 को मैंने आवेदन दिया था। इसके बाद पता चला था हमें ये बालिका उत्तर रक्षा गृह में गलत ढंग से लड़कियों को बुलाती है, क्योंकि गया से अल्पावास गृह से एक लड़की सुनीता कुमारी नामक वहाँ गई थी। उन्होंने हमें ये सब घटना बताई थी और मैंने साफ लिखा था प्रधानमंत्री को जांच करने के लिए। वहाँ का CCTV फुटेज का उस समय रह रही लड़कियों से पूछताछ की जानी चाहिए थी। रात में ये घटना घटी थी, कुछ लड़के वहाँ आए थे रुमाल बांधकर, लड़की लोग हंगामा भी की थी, वंदना गुप्ता को मारी भी थी कुछ लड़की लोग। और सुबह हंगामा होने पर DCPU पटना का अधिकारी जाते हैं, मामला को रफा दफा कर देते हैं। आलमगंज थाना जाते हैं, वो भी मामला को रफा गंभीरता से नहीं लिया गया और उल्टा
उल्टा हमसे समाज कल्याण का पत्रांक संख्या 410 दिनांक 1/3/21 को उनके द्वारा एक पत्र आता है मेरे मेल पे, सीपी ग्राम विषय सीपी ग्राम से प्राप्त जन शिकायत आवेदन पर कार्रवाई करने के संबंध में। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त संबंध में कहना है कि आपके द्वारा उत्तर रक्षक गृह पटना में कार्यरत वंदना गुप्ता श्री तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति अधीक्षिका उत्तर रक्षा गृह द्वारा उत्तर रक्षा गृह में भ्रष्टाचार एवं पैसे लेकर लड़कों को गृह में प्रवेश कराने संबंधित प्राप्त परिवाद के संबंध में आवश्यक जांच हेतु समान प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 945 दिनांक 24/6/2020 के अनुरूप परिपाद से संबंधित शपथ पत्र में साक्ष्य अनिवार्य है। हमसे साक्ष्य मांगा जा रहा है, जबकि मैंने पूरा इसमें लिख दिया था जांच का बिंदु कैसे करना है। अब हमसे साक्ष्य मांगने का मतलब हो गया कि हमने तो समझ गया कि ये जांच करेंगे नहीं, ये उनको बचाने का पूरा सेटिंग कर दिए हैं, ये जांच नहीं होगी, हमें पता था। ऐसा लेटर मेरे पास 2 बार आया है। मैं प्रधानमंत्री से लेकर सीएम को ही मैंने लिखा था 21 दिसंबर 2018 को, और एफआईआर भी इनके खिलाफ दर्ज किया हूँ मैं ये नवादा थाना को, लेकिन इनके द्वारा भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तंग आकर मैं रजिस्ट्री के माध्यम से दिनांक 30/11/2018 को रजिस्ट्री किया हूँ, फिर भी दर्ज नहीं की गई है। इसका भी मैंने सीएम को मेल किया हूँ 21 दिसंबर 2018 को, महामहिम और राज्यपाल को भी किया हूँ। महामहिम थाना प्रभारी नगर थाना नवादा के द्वारा अब तक मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। इस मामले पूरी जालसाजी, फर्जीवाड़ा और मानसिक तनाव का है जो अपराध की श्रेणी में आता है। सभी साक्ष्य भी संलग्न है। समाज कल्याण भी मैंने शिकायत किया था 20/7/2018 को, वहां से भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। समाज कल्याण विभाग और राज्य बाल संरक्षण समिति पटना बच्चों को संरक्षण देते नहीं है, बल्कि जालसाज और भ्रष्ट पदाधिकारी का संरक्षण देते हैं, क्योंकि शिकायत के साथ साक्ष्य देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण मैं अपने पद से इस्तीफा दे दिया हूँ। इस्तीफा दिया था। राज्य बाल संरक्षण समिति में 2 यूनिसेफ के लोग हैं, एक सुनील कुमार झा हैं, एक राकेश कुमार है। ये दोनों पूरा सेटर हैं। अवैध पैसा वसूली करना, ऐसे पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करके पैसा वसूली करके निदेशक को पहुंचाना, इसीलिए निदेशक ये लोग पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मामला यहाँ अवैध राशि का है और इन लोग सेंसिटिव नहीं है, बच्चियों के प्रति गंभीर नहीं है। बच्चियां चाहे जो हो जाए, इनको ये भी नहीं पता है कि बच्चियां जब अनाथ होती हैं तो वो सरकार की बच्ची होती है, सरकार का प्रतिनिधि डीएम और कमिश्नर करते हैं। पटना का जिला पदाधिकारी का मैं स्टेटमेंट देखा, वो इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कि इन बच्ची का कोई है ही नहीं, जबकि सरकार की बच्ची है। वो एफआईआर करिए, आप एफआईआर कराइए, आप जिला पदाधिकारी हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं और सरकार की बच्ची है, इसलिए आपका फर्ज एफआईआर दर्ज कराना। एफआईआर के लिए दर दर भटक रही है। अब बिहार में तो ये देखने को मिल रहा है कि हर चीज के लिए आंदोलन करो, जॉब के लिए आंदोलन करो, रिजल्ट के लिए आंदोलन करो, अब एफआईआर के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सिस्टम है बिहार का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार निरोध पर अच्छे कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर विधि पर कार्य कर रहे हैं, कारगर भी है। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी योजना धरातल पर नहीं उतर रहे हैं और सरकार की भारी बदनामी हो रहे हैं। आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि आप ऐसे अधिकारी पर, जो जांच करने वाले पर भी और दोषी पर भी कार्रवाई करें, क्योंकि जांच करने वाले लोग जांच कम करते हैं, बचाने का सेटिंग, बचाने का बिंदु ज्यादा ढूंढते हैं। कैसे इसको बचाएं, कैसे गलतियां हैं क्या है नहीं ढूंढते हैं। सीसीटीवी फुटेज उस समय देखा जाता, दिन में 2018 का मामला है। हमसे जो सबूत मांगा जा रहा है उनको जांच करनी चाहिए थी, लड़की से पूछनी चाहिए थी। अभी भी उस समय जो लड़की थी नाम दर्ज है, उनसे बुला के पूछा जाए, स्पष्ट हो जाएगा ये बाहरी लड़के को बुलाती हैं कि नहीं। ये जहां भी जाती हैं पैसे के लिए कुछ भी कर देंगी। ये पटना में इनका घर भी है, जाली वाउचर भी लगाती हैं, नवादा में भी थी तो ट्रेनिंग में जाती थी, होटल का फर्जी बिल लगाती थी, भाड़ा का लगाती थी, जबकि इनका मायका भी पटना में है, ससुराल भी पटना में है। इनकी टोटल जहां जा रही है अभिलेख का भी जांच किया जाए, इनके द्वारा दिया गया वाउचर का भी जांच किया जाए। और नवादा में तो इनको पैसा नहीं मिला था, 60 से 70 हज़ार का ये टूर का वाउचर लगाई थी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वरीय पदाधिकारी इस भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाते आए हैं, शुरू से बचाते आए हैं। इन पर पदपत्र का अब तक गठन हो जाना चाहिए था, गठन करके इनको बर्खास्त कर देनी चाहिए थी। लड़कियां झूठ नहीं बोलती है,
वहाँ और भी कर्मी हैं, उन पर क्यों आरोप नहीं लगाइए? जहाँ जहाँ गए, या आरा हो, चाहे मोकामा में बालिका गृह हो, या नवादा हो, या फिर पटना उत्तर रक्षा गृह हो, हमेशा बन्ना गुप्ता पर ही क्यों आरोप लगती है? वहाँ और भी कर्मी है, रसोईया है, केयर टेकर है, काउंसलर हैं, उन लोग पर क्यों आरोप नहीं लगी है? इन पर ही क्यों लगती है? और ये पटना में नहीं, आरा से लेकर के मोकामा, मोकामा से नवादा, नवादा से पटना तक इन पर ही आरोप लगे है, जबकि आरोप गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अधिकारी इनको बचा रहे हैं। इनके सीबीआई से जांच होनी चाहिए, निगरानी विभाग से जांच होनी चाहिए, सीआईडी से भी, तीनों से जांच कराइए, सभी अभिलेख से लेकर इनका पूरा ब्यौरा। और ये वीडियो डिलीट भी करती है, रात में अंधेरे में बुलाती है, गार्ड भी मिला हुआ है, गार्ड को 3rd डिग्री इस्तेमाल करके पूछताछ किया जाए, वो सब उगलेगा। राज्य है इनका, मोबाइल का CDR जांच किया जाए, कहाँ कहाँ ये बात करती हैं, सभी सामने आ जाएगी तथ्य। हमको सबूत देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं समाप्त करता हूँ, आगे कार्रवाई किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस तरह अनाथ बच्चियों पर रहम करें आप।